एक बार फिर एनटीए सवालों के घेरे में है। इस बार मामला यूजीसी एनईटी जून 2026 का है। 22 से 30 जून के बीच देश भर में 87 विषयों की परीक्षा कराई गई, लेकिन परीक्षा के बाद अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के क्वेश्चन को लेकर लगातार शिकायतें सामने आई। अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए, लेकिन उस वक्त परीक्षा प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। फिर एनटीए ने शिकायतों की जांच के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाई और कमेटी की जांच के बाद जो सामने आया उसने पूरी परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, जिसके बाद एनटीए ने यूजीसी एनईटी के 3 पेपर अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षा दोबारा कराने का ऐलान किया। अंग्रेजी और कॉमर्स की परीक्षा 9 सितंबर और सोशियोलॉजी की परीक्षा 10 सितंबर को होगी। अभ्यर्थियों से री एग्जाम के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ फीस का नहीं है। सोचिए, एक छात्र ने महीनों नहीं बल्कि सालों तैयारी की, फॉर्म भरा, फीस जमा की, परीक्षा की तैयारी की, दूर दराज के सेंटर तक पहुंचा, परीक्षा दी और फिर करीब 2 महीने बाद बताया गया कि क्वेश्चन पेपर में ही गंभीर खामियां थी, इसीलिए दोबारा परीक्षा देनी होगी। यानी गलती प्रश्न पत्र बनाने वाले की, लेकिन दोबारा तैयारी करने की जिम्मेदारी किसकी? समय किसका गया? परीक्षा का तनाव किसने झेला? और सबसे अहम बात कि क्या किसी अभ्यर्थी को इस मानसिक और समय की परेशानी की भरपाई मिलेगी? अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये है कि आखिर एनटीए ने तीनों पेपर को फिर से क्यों कराने का फैसला किया है। दरअसल एनटीए की तरफ से बताया गया कि जिन 3 विषयों की परीक्षा को रद्द किया गया है उनके क्वेश्चन पेपर्स में कई तरह की गड़बड़ियां पाई गई। इनमें स्पेलिंग मिस्टेक से लेकर प्रिंटिंग की गलतियां शामिल थी। पेपर्स में पूछे गए सवाल रिपीट थे। 3 विषयों के प्रश्न पत्र में तथ्य, टाइपिंग और ट्रांसलेशन और व्याकरण से जुड़ी हुई कई गंभीर गलतियां थी। प्रसिद्ध विद्वानों के नाम गलत लिखे गए थे। किताबों के टॉपिक स्पष्ट नहीं थे। एनटीए ने यह भी बताया कि शिकायतों के बाद एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी सिफारिश पर री एग्जाम कराया जा रहा है। एनटीए पर जो सवाल उठ रहे हैं वो पेपर दोबारा करने से खत्म नहीं होगा, क्योंकि जिस क्वेश्चन पेपर को एग्जाम से पहले कई लेवल पर जांचा जाना चाहिए था उसमें इतनी गलतियां आखिर पहुंची कैसे? क्या पेपर तैयार करने से लेकर उसे फाइनल करने तक की प्रक्रिया में पर्याप्त जांच नहीं हुई? और अगर शिकायतें परीक्षा के बाद सामने आ गई थी तो उसी वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एनटीए का कहना है कि इन गलतियों को सिर्फ चैलेंज प्रक्रिया के जरिए ठीक नहीं किया जा सकता था, इसीलिए री एग्जाम ही निष्पक्ष विकल्प है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल है, अगर चैलेंज प्रक्रिया से गलती ठीक नहीं हो सकती थी तो फिर प्रश्न पत्र तैयार करते वक्त एक्सपर्ट जांच की व्यवस्था कितनी मजबूत थी? परीक्षा से पहले क्वेश्चन पेपर की तथ्यात्मक जांच कौन करता है? अनुवाद और भाषा की जांच कौन करता है? और पुराने सवाल दोहराए जाने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जो सवाल अब एनटीए पर उठ रहे हैं उसकी जवाबदेही किसकी है? एनटीए ने साफ किया है कि बाकी 84 विषयों के नतीजे तय कार्यक्रम के मुताबिक जारी होंगे। जेआरएफ आवंटन, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी और पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया में देरी नहीं होगी। लेकिन यूजीसी एनईटी का ये मामला सिर्फ 3 विषयों तक सीमित सवाल नहीं छोड़ता, क्योंकि जब देश की एक बड़ी परीक्षा एजेंसी के क्वेश्चन पेपर में ही गंभीर गलतियां मिलती हैं तो सवाल पूरी परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर उठता है। यूजीसी एनईटी जून 2026 परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर 3 पेपर को रद्द किए जाने के बाद एनएसयूआई छात्र संगठन का एनटीए के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। एनएसयूआई के छात्रों ने एनटीए ऑफिस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और एनटीए को बैन करो के नारे भी लगाए। विद्यार्थियों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। मान लो कि ये ऑफिस के एसी के कमरों में बैठ के सिर्फ काजू बादाम का नाश्ता करते हैं। विद्यार्थियों के पास 2 रोटी का संघर्ष है, वो बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। इनको कोई लेना देना भी नहीं है कि ये एक बार जो है उन क्वेश्चंस को क्रॉस चेक किया जाए। इनकी जिम्मेदारी नहीं है। एआई से प्रश्न पत्र छाप रहे हैं, जैसा छाप दिया वैसा ठीक है। इनके पास समय ही नहीं है एजुकेशन को देने के लिए, या इनको जो जिम्मेदारी दी गई उसको देने के लिए इनके पास समय नहीं है। एनईटी परीक्षा के पेपर रद्द होने के विरोध सिर्फ दिल्ली में ही नहीं देखने को मिला, बल्कि केरल के कासरगोड में भी एसएफआई छात्रों ने प्रदर्शन किया। वहीं भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार और एनटीए पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मोदी जी देखिए आपकी एनटीए ने अभी क्या किया है। सोशियोलॉजी, इंग्लिश, कॉमर्स के लिए यूजीसी एनईटी परीक्षाएं 22 से 30 जून के बीच हुई। लगभग 2 महीने बाद एनटीए ने तीनों परीक्षाओं को रद्द कर दिया, क्योंकि उसने गलत पेपर सेट किए थे और पुराने सवाल दोहराए थे। हजारों उम्मीदवार जिन्होंने सालों तक तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस दी और दूर दराज के सेंटर तक यात्रा की, उन्हें अब सितंबर में ये सब फिर से करना होगा। गलती एनटीए करती है लेकिन सजा छात्र भुगतते हैं।
एनटीए अभी भी असली सवाल का जवाब नहीं देगी। क्या परीक्षा से पहले ये पेपर लीक हुए थे? सरकार के बाकी सभी विभागों की तरह एनटीए कभी नहीं मानती कि उसकी गलती है। गड़बड़ी वाले बाकी सभी पेपर की तरह मुझे पूरा यकीन है कि इसके लिए किसी की जवाबदेही तय नहीं की जाएगी। राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस और सपा एनटीए और सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने जमकर निशाना साधा है। देखिए, ये सरकार इनकॉम्पिटेंट सरकार है और इस सरकार का शिक्षा से कुछ लेना देना नहीं है। ये शिक्षा से की कोई इज्जत नहीं करते। इनके बहुत सारे लोग हैं जिनकी जाली डिग्रियां हैं, जाली सर्टिफिकेट हैं। बहुत सारे तो मंत्री ऐसे हैं जो झूठे एफिडेविट देते हैं अपनी शिक्षा को लेके। तो ये जानते ही नहीं हैं कि किस तरीके से शिक्षा को चलाया जाता है। ये शिक्षा का इंतजाम तभी ठीक हो पाएगा जब कांग्रेस पार्टी सत्ता के अंदर आएगी। ये सब डिपेंड करता है नीति पर, नियत पे। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीति, सत्ता में जो बैठे हुए हैं लोग, इनकी नीयत अच्छी नहीं है। इनकी नीयत अच्छी नहीं है। जो भी कहें, इनकी कथनी करनी में बहुत बड़ा अंतर है। गड़बड़ियाँ तो इन्हीं के आक्रमणता के कारण पाई गई ना, और कोई दूसरा लोग रिस्पॉन्सिबल नहीं, ये लोग जिम्मेदार हैं। पेपर लीक होना, पेपर में गलतियां होना एनटीए के लिए कोई नई बात नहीं है। इससे भी पहले कई बार एनटीए द्वारा कराए गए पेपर को रद्द किया गया है, दोबारा करवाया गया है। हाल ही में नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के बाद रद्द हुआ, जिसे दोबारा 21 जून 2026 को कराया गया। यूजीसी एनईटी 2024 का पेपर परीक्षा होने के 24 घंटे में पूरी तरह रद्द किया गया। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि I4C इनपुट मिला था। क्वेश्चन पेपर डार्कनेट पर लीक हो चुका है। बाद में इस परीक्षा को दोबारा कराना पड़ा। नीट यूजी 2024 परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ। इस एग्जाम में 67 छात्रों को पूरे अंक 720 में से 720 मिले थे। जेईई मेन 2021 पेपर लीक नहीं बल्कि सिस्टम हैकिंग से हुआ। CUET यूजी 2022 परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियां मिली थी और गलत पेपर बांटने के आरोप भी लगे थे। यूजीसी एनईटी का पेपर रद्द करने पर देश भर में बवाल मचा। तो उधर महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई कोर्ट की क्लर्क भर्ती की टाइपिंग परीक्षा में भी अभ्यर्थियों ने तकनीकी गड़बड़ी और सर्वर फेल होने का आरोप लगाया। कल्याण डोंबिवली में अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया और दोबारा परीक्षा की मांग की। उम्मीदवारों ने कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड और सर्वर में खराबी के आरोप लगाए। कुछ अभ्यर्थियों का दावा था कि परीक्षा शुरू होने के करीब 10 मिनट के भीतर ही वो सिस्टम से लॉग आउट हो गए। हाईकोर्ट प्रशासन ने औरंगाबाद और कल्याण के कुछ केंद्रों पर तकनीकी समस्या की जानकारी मिलने की बात स्वीकार की है। प्रदर्शन में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि कई अभ्यर्थियों को उनकी गलती के बिना ही फेल कर दिया गया। उन्होंने एग्जाम दोबारा कराने की मांग की। तो ये सरकार की गलती है। अंदर जो भी बैठा है, मुझे बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बैठे, वो बाहर आए, रिटर्न में दे कि एग्जामिनेशन फिर से होगी और अब आज जो कंप्यूटर से उन कंप्यूटर्स पर नहीं होगी। इसके बाद ये ऐसा फिर से हाल होना नहीं चाहिए। बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। यानी मामला चाहे यूजीसी एनईटी का हो या फिर किसी दूसरी भर्ती परीक्षा का, सवाल एक ही है, परीक्षा कराने वाली एजेंसी की गलती का बोझ आखिर अभ्यर्थी कब तक उठाएंगे? पेपर में गलती हो तो छात्र दोबारा परीक्षा दे, सिस्टम फेल हो तो छात्र दोबारा सेंटर पहुंचे, क्वेश्चन पेपर में सवाल दोहराए जाएं तो छात्र फिर से तैयारी करें। लेकिन सवाल ये है कि गलती करने वाले की जवाबदेही कब तय होगी, क्योंकि परीक्षा सिर्फ 3 घंटे की नहीं होती। एक अभ्यर्थी उस परीक्षा के पीछे महीनों और सालों की मेहनत लगाता है और वहीं सिस्टम की एक गलती उसकी पूरी मेहनत को दोबारा परीक्षा के मोड़ पर खड़ा कर देती है।